तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी चैरिटी डिनर में आया होता है, जहाँ पे ब्रदर टैंग उसको एक सिक्योरिटी गार्ड समझ के काफी ज्यादा बेइज्जती करता है। लेकिन बाद में वहाँ पे झाउटियान आ जाता है और सीनियर टैंग को उनके भाई के हाथों से काफी जोरदार चाटा पड़ता है। फिर वो लोग अंदर आते हैं और ऑक्शन स्टार्ट हो गई होती है। सबसे पहले टोनी एक नेकलेस बीट करके नताशा को दे देता है। फिर टोनी एक व्हाइट क्रिस्टल पियानो के लिए बीट कर रहा होता है, जिसमें जेंगो ग्रुप की सगुन भी बीट कर रही होती है। लेकिन टोनी $500 मिलियन की बीट करके उस पियानो को जीत लेता है। टोनी की बेइज्जती करने के लिए सगुन बोलती है पियानो खरीदने से क्या होता है, पियानो को बजाना भी आना चाहिए। टोनी बोलता है अगर आपकी रिक्वेस्ट है तो मैं जा रहा हूँ पियानो बजाने के लिए। फिर टोनी वहाँ पे ऐसा पियानो बजाता है कि वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और स्कारलेट की अफेक्शन टोनी के लिए 100 पॉइंट तक पहुँच गई होती है। टोनी सोच रहा होता है इस लड़की का मूड तो काफी खतरनाक तरीके से चेंज होता है। वह जो चू यूमो होती है वो बोल रही होती है तो काफी अच्छा पियानो बजाता है, मुझे कैसे भी करके इसको अपने वीचेट पे ऐड करना ही होगा। टोनी सोच रहा होता है क्या ये लड़की मेरी तरफ देख रही है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है कि मैं इसके साथ में कोई भी रिलेशन नहीं रख सकता। टोनी बोलता है माफ करना, मैं आज कोई फोन लेके नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें अपना वीचेट आईडी नहीं दे पाऊंगा। यूमो सोच रही होती है इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, सच में ये लड़का तो काफी ज्यादा शानदार है, मैं एक पॉलिटिशियन की बेटी हूँ फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर यूमो की जो अफेक्शन होती है वो 30 पॉइंट तक पहुँच गई होती है। टोनी सोच रहा होता है मैं इसके साथ में इतना गंदा बिहेव कर रहा हूँ फिर भी इसकी अफेक्शन बढ़ती जा रही है। यूमो बोलती है अगर आप अपना फोन लेके नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए या फिर अपनी वीचेट आईडी दे दीजिए, मैं आपको बाद में ऐड कर लूंगी। टोनी बोलता है मुझे माफ करेगा, मेरी याददाश्त काफी ज्यादा बेकार है, मैं अपना नंबर और आईडी दोनों ही भूल गया। यूमो बोलती है कोई बात नहीं, आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं आपके घर पे किसी को भेज देती हूँ, आपका फोन लेके आ जाएगा। टोनी बोलता है लगता है मैं तुमसे नहीं जीत सकता। यूमो बोलते है तुम अपने साथ में अपना फोन लेके आए थे, क्या तुम मुझसे कब से झूठ बोल रहे हो। यूमो सोच रही होती है जितना ये लड़का मुझे मना कर रहा है ये मुझे उतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर अनाउंसर अनाउंस करता है अब जो चीज बिड होने वाली है वो कोई आइटम नहीं होगा, ये होंगी बैंकरप्ट कंपनीज। टोनी सोच रहा होता है मैं इसलिए तो आया था। अनाउंसर बताती है सबसे पहले जो बिड होगा वो है asleeltv.com, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसने बहुत ज्यादा अश्लीलता फैलाई है, साथ ही इसके ऊपर बहुत सारी चीजें ट्रेंड भी करती रहती है और एक टाइम पे एक कंट्री के टॉप 5 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में से एक थी। इसकी वैल्यू 1 मिलियन तक पहुंच गई थी, लेकिन कुछ क्रिएटर के क्रिंज कंटेंट की वजह से ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई। लेकिन हाथों के द्वारा चलाई गई गोलियों को देखते हुए कंट्री को लगा ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप किसी को भी अपने हाथों की गोलियों से मार सकते थे। इसी वजह से ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई। इसकी स्टार्टिंग प्राइस है $50 मिलियन। तभी टोनी 60 मिलियन की बिड करता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी बिड नहीं कर रहा होता। टोनी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी अश्लील टीवी के लिए बिड क्यों नहीं कर रहा। वही सारे लोग बोल रहे होते हैं टोनी स्टार्क ने ऑलरेडी बिड कर दिया है, यहाँ पे बिड करके प्राइस बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी हम इसे नहीं जीत सकते। अनाउंसर कहता है लगता है वे कोई और बिड नहीं करना चाहता, तो इसीलिए अश्लील टीवी होती है टोनी स्टार्क की। हम उम्मीद करते हैं कि अश्लील टीवी पहले की तरह ग्रो करे। फिर हम देखते हैं अंकल हान को, जिसके फोन पे मैसेज आया होता है कि हमने टोनी स्टार्क की पूरी हिस्ट्री निकलवा ली है, अगर आपको उनके बारे में डिटेल जाननी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अंकल हान बोलते हैं देखते हैं टोनी स्टार्क क्या क्या कर सकता है। फिर अंकल हान बाहर आ गए होते हैं और वो कॉल करके पूछते हैं तुम्हें टोनी के बारे में जो भी पता है सब मुझे बता दो। कॉल करने वाला बंदा बताता है इसका रियल नाम है टोनी स्टार्क, इसकी एज है 21 ईयर्स और ये मयांग काउंटी में जन्मा था। इसके फादर का नाम है हावर्ड स्टार्क और इसके फादर और मदर फ्रूट फार्मर्स है, साथ ही इन लोगों के पास में 2 पॉन्ड भी है। इसने अपनी प्राइमरी एजुकेशन एक बहुत ही छोटी सी स्कूल से करी है और इसने अपनी मिडिल स्कूल भी एक छोटी सी स्कूल से ही करी है। फिर इसने तियांगे हाई स्कूल को ज्वाइन किया और फिलहाल ये यूनान यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जो कि ऑर्डिनरी ही है। लेकिन फिर मैंने इसका बैंक अकाउंट चेक किया, जो कि हाईएस्ट लेवल का वीआईपी अकाउंट था। पूरी दुनिया में शायद ऐसे 50 लोग ही होंगे जिसके पास ऐसा वीआईपी अकाउंट होगा जिसको हैक करना नामुमकिन है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस अकाउंट के पास में कोई भी पेमेंट की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और एक बार में $10 मिलियन का भी खर्चा करना इसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसके पास में एक नेशन के बराबर में पैसा है। अंकल हान सोच रहे होते एक ऑर्डिनरी फैमिली के बंदे के पास में इतना सारा पैसा, ये तो एक इंटरनेशनल मजाक हो गया। क्या सच में ऑर्डिनरी फैमिली के बंदों के पास में इतना सारा पैसा होता है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर का गिफ्ट ऐसे ही बांटते फिरे। मुझे लगता है जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सभी गलत है, या फिर इस बंदे ने अपने बचपन से लेके अभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर दिया है। आखिर ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि ये नेशनल लेवल की चीजों में चेंज में ला सकता है, और इसकी फैमिली के पावर को सोच के तो मेरे पसीने छूट रहे हैं। अंकल हान बोलते हैं अभी के अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक दो और इसके बारे में कभी जिक्र भी मत करना। फिर अंकल हान वहाँ जाते हुए सोच रहे होते हैं मैं तो फंसने ही वाला था, मैं आज के बाद कभी भी मिस्टर स्टार्क के ऊपर डाउट नहीं करूंगा। वहीं जो आउजी होता है वो उन लोगों को देख रहा होता है। आउजी सोच रहा होता है ये तो अंकल हान है, लगता है इन्होंने मिस्टर स्टार्क की इन्फॉर्मेशन निकलवाई है, लेकिन रिजल्ट देके काफी डर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि जो मिस्टर स्टार्क है वो किसी हिडन फैमिली के यंग मास्टर है। फिर आउजी पार्टी में फिर से वापस आता है और सभी लोगों को अपने हिसाब से कहानी बताने लगता है।
मिस्टर बाई हाउटियन के पास दौड़ते हुए आते हैं और वो बोलता है मुझे मिस्टर स्टार्क के आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता चला है। झाउटियन बोलता है क्या हुआ जल्दी बताओ। मिस्टर बाई बताता है कि मुझे पता चला है कि मिस्टर स्टार्क फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि हिस्ट्री के सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली में से एक रही है और उनके पास में बहुत सारी मिस्टीरियस पावर भी है। हालांकि काफी सालों से वो हिस्ट्री में छुपी हुई है, लेकिन माना जाता है कि उनके पास में एक टाइम पे 6 बंदों की टीम्स थी जिनको स्टार्क एंजल्स कहा जाता था और इनकी बहुत बड़ी वेपन्स की इंडस्ट्री थी, लेकिन उन्हें वो सारे काम को बंद कर दिया और हिस्ट्री में गायब हो गए। और क्या सच में स्टार्क फैमिली से बिलोंग करते हैं? और अगर सच में ऐसी बात हो तो मिस्टर स्टार्क तो सामने आ चुके हैं और लगता है स्टार्क फैमिली भी सामने आने वाली है। झाउटियन सोच रहा होता है अब मुझे पता चला कि इनके पास में इतना सारा पैसा कहाँ से आया, ये तो एक टाइकून की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। इस वर्ल्ड के बाहर भी एक वर्ल्ड है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर की दुनिया में रहते हैं, जैसे कि हमारी जैंग फैमिली इस दुनिया में रहती है और अपने पावर को शो करती है, लेकिन जो फैमिली बाहर की दुनिया में रह रही है और अपनी पावर्स को छुपा के रखा हुआ है, जब वो फैमिली सामने आएगी तो हमारी फैमिली की पावर कुछ भी नहीं रहेगी। वही टोनी सोच रहा होता है आखिर वो दल्ला कौन है जिसने ये खबर फैला दी कि मैं एक हिडन फैमिली का यंग मास्टर हूँ, और कौन बोलता है मेरी फैमिली वेपन बनाती है, मेरे पापा तो सब्जियां बेचते हैं। तब यहाँ पर टोनी को बहुत सारी लड़कियां घेर लेती हैं और कहती है क्या आप हमारे साथ में डांस करेंगे। वही एक लड़की बोल रही होती है मैं अपना फोन घर पे भूल गई हूँ, क्या आप मेरे नंबर पे फोन कर देंगे, और मैं काफी अच्छी बैकलिफ्ट मारती हूँ, आप मेरी बैकलिफ्ट देखने के लिए मेरे घर पे चलिए। टोनी शर्माते हुए सोच रहा होता है आखिर लड़कियां क्या करना चाहती हैं। तभी टोनी की नजर नताशा पे जाती है। टोनी बोलता है मेरे पास ऑलरेडी डांस पार्टनर है तो मैं उसके पास जा रहा हूँ। फिर टोनी बोलता है नताशा क्या तुम मेरे साथ में डांस करोगी। नताशा सोच रही होती है इसने मुझे डांस के लिए पूछा है, क्या मुझे मना कर देना चाहिए, क्या हो अगर ये यहाँ पे मेरा एडवांटेज ले रहा हो तो, लेकिन अभी इसने मुझे एक बहुत ही महंगा गिफ्ट दिया है, इसको मना करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी टोनी नताशा को खींचते हुए डांस स्टार्ट कर देता है। नताशा बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। टोनी बोलता है मैं पीछे 18 लड़कियों को मना करके आ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, इसलिए तुम मेरे साथ में डांस करने से मना नहीं कर सकती। डांस करते हुए नताशा सोच रही होती है मुझे लगा था ये सिर्फ एक रिच बंदा है, लेकिन पहले इसकी पियानो की स्किल और अब इसकी डांस की स्किल दोनों ही काफी ज्यादा हाई लेवल पे है। चाहे मैं कितना भी रेजिस्ट करूं, लेकिन मैं इसके प्यार में पड़ी जा रही हूँ। और जो नताशा का अफेक्शन होता है वो 5 पॉइंट से बढ़ गया होता है, उसका टोटल अफेक्शन होता है 60 पॉइंट्स। सभी लोग उनके डांस को देखते हुए उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। वही यूमो सोच रही होती है ये तो वही लड़की है ना जिसको टोनी ने नेकलेस दिया था। लगता है मिस्टर स्टार्क काफी ज्यादा डेडिकेटेड इंसान है और उनको इस लड़की के किसी भी कंट्रोवर्सी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे तो लगा था कि यहाँ पे जितनी भी लड़कियां उनको भाव दे रही है उनके साथ में चले जाएंगे, लेकिन नहीं, वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान है। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या मैं नताशा जितनी अच्छी नहीं हूँ। टैंग आओजी आगे बढ़ते हुए बोलता है मिस यूमो क्या आप मेरे साथ में डांस करना चाहेंगी। यूमो बोलते हैं मुझे डांस नहीं करना और मैं किसी भी अंकल के साथ में डांस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आओजी एकदम शॉक्ड हो गया होता है क्योंकि वो सिर्फ 30 साल का है और उसको यूमो ने अंकल बोल दिया। वही टोनी सोच रहा होता है नताशा के साथ में डांस करना बुरा नहीं रहा, कम से कम मेरे 5 अफेक्शन पॉइंट तो बढ़ गए। यूमो टोनी के पास जाते हुए बोलती है टोनी क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम बाद में नहीं जा सकते, चलो ना हम लोग एक डांस कर लेते हैं। आओजी कह रहा होता है अभी तो इस लड़की ने कहा कि ये डांस नहीं करती। वही सीनियर टैंक रोते हुए बोल रहे होते हैं ब्रदर अब आपको फील हो रहा है मुझे कैसा फील होता है। टोनी बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ तो अब मेरा डांस करने का कोई प्लान नहीं है। यूमो बोलते है क्या आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। टोनी सोच रहा होता है ये लड़की तो काफी ज्यादा जिद्दी है, इसको इतना ध्यान अपने काम पे देना चाहिए। टोनी बोलता है अगर आपको मुझसे बात ही करनी है तो चलिए आराम से बैठ के बात करते हैं। फिर वो लोग दूसरी जगह पे आ गए होते हैं। यूमो पूछती है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, मेरा मतलब है क्या नताशा आपकी गर्लफ्रेंड है। टोनी बोलता है नहीं, लेकिन आपने क्यों पूछा। यूमो सोच रही होती है लगता है अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आए, इसका मतलब मेरे पास अभी भी एक चांस है। यूमो बोलती है नताशा के बारे में इतनी बुरी बुरी न्यूज फैली हुई है, क्या आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आपका इसके बारे में क्या सोचना है। टोनी बोलता है नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं तो कल उसकी इमेज क्लियर हो ही जाएगी और मैं उसके ऊपर जो खर्चा कर रहा हूँ वो मैं करता रहूंगा। यूमो सोच रही होती है खर्चा करना, आखिर क्या बात कर रहे हैं। यूमो पूछती है आपने नताशा के ऊपर आज तक कितना खर्चा किया है। टोनी बोलता है ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने बस उसको एक $20 मिलियन की लग्जरी कार गिफ्ट करी थी और टोंगसन के अंदर एक फर्स्ट क्लास हाउस, 2 $500 मिलियन की मूवीज और शायद $200 मिलियन कैश। लेकिन मेरा मानना यह है कि इसकी जो रिक्वेस्ट थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी, इसी वजह से मैंने उसके सारे रिक्वेस्ट को डबल कर दिया। यूमो सोच रही होती है पक्का इस बंदे को धोखा मिलने वाला है। मैं मानती हूँ ये बंदा काफी ज्यादा बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है और अलग अलग स्किल्स में बचपन से ट्रेंड है, यहाँ तक कि मैं ज्यादातर टाइम बुक्स पढ़ने में स्पेंड करता होगा, लेकिन इन चीजों के चक्कर में इसको लोगों के बुरे दिल के बारे में कुछ ही पता नहीं होगा। असल में वो लड़की इसका यूज कर रही है ताकि वो अपने ऊपर लगे हुए सारे इल्जामों को हटा सके, इसी वजह से उसने गर्लफ्रेंड बनने से पहले इतने सारे पैसों की डिमांड रखी है। यूमो बोलती है टोनी तुम्हें क्या लगता है उसने जो कंडीशन रखी है वो काफी ज्यादा हाई नहीं है। टोनी बोलता है नहीं बिल्कुल भी हाई नहीं है, किसी भी मैन के लिए लड़कियों के ऊपर खर्चा करना काफी ज्यादा नॉर्मल बात होती है। अभी जस्ट मैंने उसको $200 मिलियन भेजे हैं। यूमो टोनी को पकड़ते हुए बोलती है $200 मिलियन बहुत ज्यादा होते हैं।
तुमने ऑलरेडी इस लड़की के ऊपर बहुत सारा खर्चा कर दिया है, वो तुम्हारा यहाँ पे यूज कर रही है और तुम ऐसे ही छोड़ देगी। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? टोनी बोलता लगता है आप कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई, प्लीज शांत हो जाइए। यूमो बोलते तुम्हें किसी के भी ऊपर ऐसे ही पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने पैसे को काफी संभल के यूज करना चाहिए। हो सकता है आज नहीं तो कल तुम्हें बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़े। टोनी बोलता है मिस यूमो आप मुझे काफी ज्यादा बेवकूफ समझ रही हैं, आप मुझे जितना ज्यादा बेवकूफ समझ रही है मैं उतना हूँ नहीं। यूमो सोच रही होती है हर प्यार में पड़ा आशिक यही सोच रहा होता है कि वो बेवकूफ नहीं है। आखिर कौन सोच सकता है कि हर स्किल में इतना शानदार बंदा दिल से इतना कमजोर हो सकता है। ये तो बिल्कुल एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे की तरह है और उसका जो अफेक्शन होता है वो 45 पॉइंट तक बढ़ गया होता है। टोनी सोच रहा होता है इसका अफेक्शन बढ़ क्यों रहा है, लगता है इसको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ और इसको मेरे लिए बुरा लग रहा है। लेकिन इस बेचारी को तो यहाँ पे पता ही नहीं है कि यहाँ पे मैं सारी लड़कियों का यूज कर रहा हूँ। फिर टोनी बोलता है अभी तो नताशा यहाँ पे थी, आखिर वो कहाँ चली गई? यूमो बोलते मैंने उसको होस्ट के साथ कर जाते हुए देखा है। और आखिर तुम उस लड़की के बारे में फिर से बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम वो भूल गए जो मैंने तुम्हें बताया? टोनी बोलता है मैंने आपकी बातें सुन ली और मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में कुछ भी बुरा ना बोले। आपको ऐसा नहीं लगा कि आप करेले की तरह कड़ी बातें कर रही हैं? इस बात से यूमो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ जाते हुए सोच रही होती है भले ही मैं इसको कुछ भी बोलूँ लेकिन मैं इसे उस एक्ट्रेस से ज्यादा अच्छी नहीं लगूंगी। और टोनी तुमने मुझे वो दिया है जो मुझे बचपन से चाहिए था, आज नहीं तो कल तुम मेरे होगे। टोनी सोच रहा होता है ये लड़की काफी ज्यादा गुस्से वाली है और इसको मेंटेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, जितना ही मुझसे दूर रहेगी मेरे लिए उतना ज्यादा अच्छा है। फिर चैरिटी डिनर खत्म हो गया होता है और सभी लोग टोनी को घेर के खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा मिस्टर स्टार्क। टोनी बोलता है आप सभी लोग हमारी सिटी का यंग टैलेंट है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छा करेंगे। फिर टोनी आगे जाते हुए सोच रहा होता है मैंने अपनी कार तो नताशा को दे दी है, लगता है मुझे टैक्सी लेनी पड़ेगी। तभी जाओटियान टोनी के पास एक बंदे को लेके आता है। जाओटियान बोलता है मिस्टर टोनी इनसे मिलिए, ये है जू जाओ। जाओटियान बोलता है जू जाओ मैं तुम्हें इनसे मिला रहा हूँ, अब तुम इनका दिल जीत पाते हो या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। जू जाओ बोलता है मिस्टर स्टार्क मैं अपने ऑफिस की एक बिल्डिंग बेच रहा हूँ, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं? टोनी बोलता है ऑफिस की बिल्डिंग का मतलब पूरी बिल्डिंग बेच रहे हैं ना? जू जाओ बोलता है हाँ ये 4000 स्क्वायर फीट का एक बिल्डिंग है, मेरे जो पेरेंट्स है वो शंघाई जा रहे हैं और हमें अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम एक नया $2 बिलियन का घर बनवा रहे हैं। जाओटियान काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और वो सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि ये जू जाओ इतना अमीर बंदा होगा। टोनी बोलता है ठीक है तो आप मुझे अपने वीचेट पे ऐड कर लीजिए, कल मैं वो बिल्डिंग देखने के लिए आ जाऊंगा। और क्या आपके पास सिर्फ बिल्डिंग ही है और कुछ नहीं है खरीदने के लायक? जू जाओ बोलता है नहीं हमारे पास सिर्फ यही है। जू जाओ टोनी को ऐड करते हुए सोच रहा होता है मुझे लगा था ये सिर्फ कुछ फ्लोर्स खरीद पाएंगे लेकिन ये तो पूरी बिल्डिंग खरीदने की बात कर रहे हैं। फिर टोनी बोलता है मेरी एक बात याद रखना, किसी और बंदे से कोई भी कांटेक्ट मत करना, मुझे अगर पता चला कि आप जिस प्रॉपर्टी को मुझे बेचने की बात कर रहे हैं उसकी बात किसी और से कर रखे तो मैं वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा। जू जाओ बोलता है हाँ मैं ये बात याद रखूंगा। जाओटियान बोल रहा होता है जू जाओ तुम तो काफी ज्यादा पैसे वाले हो, तो आखिर तुम डरने की एक्टिंग क्यों कर रहे थे? जू जाओ बोल रहा होता है मिस्टर स्टार्क के पैसे के सामने तो बड़े से बड़े पैसे वाला डर जाए। टोनी टैक्सी में बैठ गया होता है और सोच रहा होता है आखिर मुझे ये बिल्डिंग किसको देनी चाहिए, अगर मैं ये पूरी बिल्डिंग किसी आम से लड़की को दूंगा तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएगी, मुझे एक ऐसी बंदी को ढूंढना होगा जो कि काफी ज्यादा अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती हो। तभी टोनी की टैक्सी अचानक से ब्रेक मारती है। ड्राइवर बोलता है लड़की क्या तुम पागल हो चुकी हो, आखिर तुम टैक्सी के सामने मरने के लिए क्यों आई? टोनी सोच रहा होता है ये तो स्कारलेट है, आखिर यहाँ पे ये क्या पागलपना कर रही है? स्कारलेट आके टैक्सी में बैठ जाती है और कहती है आखिर तुम देख क्या रहे हो, टैक्सी चलाओ। टैक्सी ड्राइवर सोच रहा होता है ये लड़की तो एकदम पागल है। वही स्कारलेट सोच रही होती है ये मेरा आखिरी मौका है, ग्रेजुएशन के बाद से मुझे पहला काम मिला है, मुझे इसे कुछ भी करके कंप्लीट करना ही होगा। टोनी बोलता है सीनियर स्कारलेट आखिर आप क्या कर रही हैं? साथ ही टोनी सोच रहा होता है यूमो को मैंने अभी भगाया है, अब ये स्कारलेट आ गई, आखिर सारी पागल लड़कियां मेरे पीछे क्यों पड़ी है? स्कारलेट बोलती है मैं यहाँ पे अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मुझे एक कार ऐप के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमारी कंपनी में काफी अच्छा पोटेंशियल है और हमारी कंपनी में काफी नए नए बंदे काम कर रहे हैं, पिछले महीने हमारे 1 मिलियन डाउनलोड हो गए थे, फिलहाल हमारे रोज के 5 लाख एक्टिव व्यूवर्स है, तो क्या तुम हमारी कंपनी में आना चाहोगे? टोनी बोलता है मुझे बीच में बोलने के लिए माफ करना लेकिन क्या तुम मुझसे हेल्प मांग रही हो? स्कारलेट बोलती है तुम ऐसा भी कह सकते हो लेकिन हमारी कंपनी में तुम्हारी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा पोटेंशियल रखती है। टोनी बोलता है तुम मुझसे भीख मांग रही हो ना? स्कारलेट बोलती है मैं तुमसे सिर्फ हेल्प के लिए बोल रही थी। स्कारलेट सोच रही होती है क्या तुम्हारे पास पैसा है तो तुम किसी को भी ऐसे ही बेइज्जत कर सकते हो? वही टोनी सोच रहा होता है मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, पहले तुमने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती करी है तो आज मेरा मौका है तुम्हें बेइज्जत करने का। फिर टोनी स्कारलेट के पास आते हुए बोलता है अगर तुम किसी को हेल्प के लिए बोल रही हो तो तुम्हें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए, अगर तुम्हें किसी से कुछ चाहिए तो तुम्हें उसको कुछ देना ही पड़ेगा, तुम्हें पता चला मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? स्कारलेट बोलती है टोनी तुम सच में काफी ज्यादा घटिया इंसान हो, तुम मेरे साथ में सोने की बात कर रहे हो ना, आखिर तुम जाकी के काबिल कैसे हो सकते हो? और स्कारलेट की जो अफेक्शन होती है वो 15 पॉइंट से गिर गई होती है। टोनी बोलता आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कोई भी आइडिया मेरे दिमाग में नहीं है, मुझे आज से लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। स्कारलेट बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? टोनी बोलता है इसका और क्या मतलब हो सकता है, आपको यही लगता है ना कि ये पूरी दुनिया आपके चारों तरफ घूमती रहती है?
आप चाहते हैं मैं आपके लिए इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन हम तो सिर्फ 2 ही बार मिले हैं। क्या हम लोग इतने जाने पहचाने हैं कि मैं आपके लिए इन्वेस्ट कर दूं? लास्ट टाइम आपने मुझे गलत समझ लिया था, तो क्या आपने उसके लिए मुझसे माफी मांगी? और क्या आप मेरी रिस्पेक्ट करती है? स्कारलेट बोलती है नहीं, मैंने अभी तक तो नहीं मांगी, लेकिन मैं आज रात को जरूर मांगती। लेकिन अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर स्कारलेट ड्राइवर को बोलती है गाड़ी रोको। वही टोनी बाहर देखते हुए बोल रहा होता है ये हुडा का रास्ता नहीं है, और मुझे लगा ही था अगर मैं इस लड़की के साथ में रहूंगा तो मेरे साथ में कुछ न कुछ बुरा हो ही जाएगा। लगता है मैं फंस चुका हूँ। और हम देखते हैं बाहर टोनी की कार को 3-4 गाड़ियों ने घेर रखा होता है। टोनी उस कार से उतर गया होता है और वो देखता है वो टैक्सी ड्राइवर उस गैंग से मिला होता है। साथ ही उनके साथ में चैरिटी डिनर का एक वेटर भी होता है। टोनी सोचता है आज की रात काफी ज्यादा लंबी होने वाली है। स्कारलेट बोलती है टोनी हमें क्या करना चाहिए? टोनी बोलता है हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे सामने है और हम फंस चुके हैं। टैक्सी ड्राइवर बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि हम इतने बड़े आदमी को इतने आराम से फंसा लेंगे। वही वेटर बोल रहा होता है ब्रदर ये आइडिया तो मेरा था, हमें जो भी बंदा चैरिटी डिनर में सबसे ज्यादा अमीर लगता हम उसको फंसाने वाले थे, और ये बंदा तो सोने की मुर्गी है। टोनी बोलता है प्लीज हमारे साथ में कुछ भी बुरा मत करना, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें उतना पैसा दे दूंगा। टैक्सी ड्राइवर बोलता है तुम तो काफी ज्यादा होशियार निकले, मैं तुम्हारी ज्यादा बेइज्जती नहीं करूंगा। तभी टोनी आगे बढ़ते हुए टैक्सी ड्राइवर को किक मार देता है और टैक्सी ड्राइवर एक ही किक में नॉक हो गया होता है। टोनी सोच रहा होता है जितने भी बंदे हैं वो सभी ट्रेन गैंगस्टर्स हैं, मुझे इनसे काफी ज्यादा संभल के फाइट करनी होगी। फिर वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो सभी टोनी के ऊपर अटैक कर देते हैं। टोनी एक एक करके उनसे फाइट कर रहा होता है। तभी वेटर बोलता है जाए कोई इस लड़की के ऊपर अटैक करो, अगर वो हमारे हाथ में आ गई तो हम इस लड़के को आराम से फंसा लेंगे। स्कारलेट काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और बोलती है मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है। फिर वो उस वेटर को काफी खतरनाक किक मार देती है। वेटर बोलता है ये लड़की तो फाइट करने में काफी ज्यादा अच्छी है। टोनी सोच रहा होता है मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस है कि मैं इन सारे लड़कों को अकेले हरा सकता हूँ, लेकिन पता नहीं स्कारलेट ऐसा संभाल पाएगी कि नहीं संभाल पाएगी। मुझे जल्दी इन सभी को हराना होगा। फिर टोनी 10 पॉइंट अपने स्ट्रेंथ में, 10 पॉइंट अपने स्टेमिना में और 20 पॉइंट अपनी एजिलिटी में ऐड कर लेता है। फिर टोनी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए सारे ही बंदों को मारने लगता है। वही वेटर बोल रहा होता है कोई उस टोनी स्टार्क को रोको। तभी स्कारलेट वेटर के मेन पार्ट पे मार देती है और बोलते तुम मुझसे फाइट करते हुए किसी और पे ध्यान कैसे दे सकते हो। फिर स्कारलेट उस वेटर से बोलती है अब तुम्हारा सिस्टम हैंग हो चुका है, अब ये कभी भी काम नहीं करेगा। और वो वेटर सोच रहा होता है इस लड़के को मुझे मारना है। फिर वो वेटर अपने हाथ में एक नाइफ लेके स्कारलेट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी टोनी बीच में आके उस नाइफ को पकड़ लेता है। टोनी बोलता है एक लड़की के ऊपर नाइफ यूज करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, लगता है मुझे तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। हम देखते टोनी के हाथ से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है और स्कारलेट सोच रही होती है मैं बस मरने ही वाली थी, लेकिन टोनी ने मेरी जान बचा ली। फिर टोनी इस वेटर को काफी खतरनाक किक मारते हुए बोलता है अगर तुम कभी भी ऐसा करोगे तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और हम देखते टोनी ने वहाँ पे सारे वेटर्स को हरा दिया होता है। फिर स्कारलेट टोनी को गले लगा लेती है और बोलती है मुझे लगा था कि आज मैं मारी जाऊंगी। वही टोनी शर्माते हुए सोच रहा होता है किसी को भी नहीं लगा था कि स्कारलेट जो कि बाहर से इतनी ज्यादा हार्ड दिखती है वो अंदर से इतनी ज्यादा सॉफ्ट होगी। सच में मुझे भी काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। टोनी स्कारलेट को शांत कराते हुए बोलता है मैं यहीं पे हूँ और प्लीज तुम मेरी बातों का बुरा मत माना जो मैंने तुमसे कार में कही थी, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी लड़की हो। स्कारलेट बोलते क्या तुम सच बोल रहे हो? टोनी बोलता हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और मैं तुम्हारे कार पे ऐप में भी इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ। मैं कुछ दिनों में तुम्हारी कंपनी में आऊंगा ऐप को चेक करने के लिए। स्कारलेट सोच रही होती है भले ही काफी ज्यादा कड़वा बोलता है लेकिन ये बहुत अच्छा लड़का है। ये भले ही दिखाता है कि इसकी कोई भी इज्जत नहीं है, लेकिन ये बाकी किसी भी इंसान से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा ऑनरेबल है। इसको देख के पता नहीं क्यों पर मुझे विश्वास हो रहा है कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट करता है जो मुझे हर एक प्रॉब्लम से बचा सकता है। टोनी बोलता है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं हुआ, बस एक छोटी सी इंजरी है। और जो स्कारलेट की अफेक्शन होती है वो 30 पॉइंट से बढ़ गई होती है और फिलहाल जो उसकी अफेक्शन होती है वो होती है 80 पॉइंट्स। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और उन सारे गैंगस्टर्स को पकड़ लेती है। तभी वहाँ पे कोई बोलता है टोनी तुम्हें अभी देखे हुए तो कुछ ही घंटे हुए थे, तुम फिर से परेशानी में फंस गए। टोनी बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हम देखते हैं यूमो को जो कि कह रही होती है तुम मुझे देख के इतना शॉक्ड क्यों हो रहे हो। फिर यूमो के पास में एक पुलिस वाला आता है और वो बोलता है यहाँ पे एक बंदा मारा गया और 7 बंदे बहुत बुरी तरीके से घायल है। यहाँ पे बहुत खतरनाक फाइट हुई होगी। ये 8 ही काफी खतरनाक एस रैंक के क्रिमिनल्स हैं जो कि बहुत टाइम से वांटेड चल रहे थे। टोनी सोच रहा होता है यहाँ पे 8 गैंगस्टर्स ने मेरे ऊपर अटैक किया था, ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं बच गया। वही यूमो सोच रही होती है सच में किसी रीजन की वजह से मैं टोनी के प्यार में गिरी हूँ। इसकी जो फाइटिंग स्किल है वो किसी भी इंटरनेशनल सोल्जर के बराबर है, लेकिन यहाँ पे इसने जो भी कुछ किया वो किसी और लड़की के लिए किया। अभी वहाँ पे उस पार्टी में नताशा थी, यहाँ पे कोई और है। ये चीजें काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। यूमो बोलती है टोनी तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा ताकि तुम अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवा सको। हम देखते हैं सुबह के 3:30 बज गए होते हैं। स्कारलेट को पुलिस ऑफिसर बोल रहे होते हैं आप घर जा सकती हैं, हमने यहाँ पे हर चीज को चेक कर लिया है, लेकिन अगर बाद में आपको पुलिस बुलाती है तो आपको आना पड़ेगा। स्कारलेट बोलती है सर टोनी कहाँ पे है, क्या उसे जाने की परमिशन नहीं मिली? पुलिस ऑफिसर बोलता है हमारे जो कैप्टन है वो उसे खुद से कुछ क्वेश्चन पूछ रही है।
लगता है वो इतनी जल्दी उसको नहीं छोड़ने वाली। स्कारलेट बोलती है अगर टोनी यहाँ से नहीं जाएगा तो मैं भी यहाँ से नहीं जाने वाली, मैं यहीं पर रुक के उसका वेट करूंगी। पुलिस ऑफिसर बोलता है ठीक है मैम, अगर आपको वेट करना है तो आप वेट कर सकती हैं। पुलिस ऑफिसर सोच रहा होता है चीजें काफी ज्यादा अजीब हो चुकी है। कैप्टन ने मुझसे बोला कि वो टोनी स्टार्क का स्टेटमेंट खुद से लेंगी और उनके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक उन्होंने मॉनिटर्स को भी बंद करवा दिया। क्या मुझे वहाँ पर जाके देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है? वही टोनी सोच रहा होता है आखिर ये यूमो क्या कर रही है, लगता है ये मुझे परेशान करेगी क्योंकि मैंने पहले इसको रिजेक्ट कर दिया था। कब से मुझसे बातें पूछ रही है, उसको नोट करती जा रही है। लगता है करेले वाली बात मुझको भारी पड़ गई। तभी टोनी को खाने के लिए नूडल्स दिए जाते हैं। टोनी बोलता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम एक टीम लीडर हो सकती हो। यूमो बोलती है अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें पता भी नहीं है, और जो यूमो की अफेक्शन होती है वो 50 पॉइंट तक बढ़ गई होती है। टोनी सोच रहा होता है मैं यहाँ पे नूडल्स खा रहा हूँ लेकिन फिर भी इसकी अफेक्शन बढ़ती जा रही है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है क्योंकि ये लड़की काफी ज्यादा अजीब है। टोनी बोलता है ऑफिसर यूमो मैं एक विक्टिम हूँ, आखिर आपने मेरे हाथों में हथकड़े क्यों बांध रखी है और मैं यहाँ से कब जाऊंगा? यूमो बोलते क्या तुम्हें यहाँ पे रुकने का मन नहीं कर रहा? हाँ ये बात सच है कि तुम एक विक्टिम हो लेकिन तुमने यहाँ पे किसी को मार दिया है, और क्या तुम्हें स्कारलेट के साथ में कोई काम करना था क्या? टोनी बोलता है वो तो मेरी सीनियर है जो कि मुझसे इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आई थी क्योंकि उन्होंने एक नई कंपनी में ज्वाइन किया है। तभी यूमो टोनी की शर्ट फाड़ देती है। टोनी बोलता है आखिर आपके ये करने का क्या मतलब था? और जो टोनी की बॉडी होती है वो काफी ज्यादा घायल हो गई होती है। यूमो फर्स्ट एड निकालते हुए बोलती है तुम्हें काफी ज्यादा चोट लग गई है, पहले तुम्हें मेडिसिन लगानी होगी। फिर यूमो बोलते है तुम्हारे मुंह पे ऐसा रिएक्शन क्यों आ रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें खाने वाली हूँ? टोनी बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर यूमो टोनी को मेडिसिन लगाने लगती है। टोनी बोलता है आपको परेशान करने के लिए माफ करना, आपके पास बहुत सारे काम होंगे लेकिन फिर भी आप मुझे मेडिसिन लगा रही हैं। वही यूमो सोच रहा होता है ये लड़का उस लड़की को बचाने के चक्कर में खुद के बारे में भूल ही गया और खुद को ज्यादा घायल कर लिया। यूमो बोलती है टोनी ज्यादा मुंह मत खोलो, तुम लड़के काफी ज्यादा जिद्दी होते हो, अगर तुम्हारे घाव पे मरहम नहीं लगाया गया तो हो सकता है तुम्हें इन्फेक्शन हो जाए, इसीलिए चुपचाप बैठे रहो। तभी टोनी के दिमाग में कुछ आता है और टोनी सोचता है लगता है ये लड़की मुझे ट्रिक करने वाली है। अगर किसी लड़की को किसी लड़के को फंसाना होता है तो सबसे बड़ा ट्रिक होता है उसकी केयर करना, ताकि वो लड़का खुद के ऊपर से कंट्रोल खो दे और जब वो लड़का उस लड़की का पीछा करने लगे तब वो लड़की मना कर दे, जिससे जो लड़के की मेंटेलिटी है वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है। और ऐसे एक एक करके कब एक लड़का डॉग में चेंज हो जाता है पता ही नहीं चलता, और जो सिग्मा मैन होते हैं वो किसी के भी ट्रैप में नहीं फंसते, मैं भी नहीं फंसूंगा। फिर टोनी अपनी शर्ट पहनते हुए बोलता है ऑफिसर यूमो हमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, हम एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से नहीं जानते कि हम एक दूसरे के क्लोज आ सके। यूमो बोलती है तुम क्या कर रहे हो, मैं तो बस तुम्हारे यहाँ पे बैंडेज कर रही थी लेकिन तुम फिर भी गुस्सा हो गए। टोनी बोलता है मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे गलत समझ लें, आप एक काफी ज्यादा अच्छी लड़की हैं और मुझे आप मिलते ही पसंद आ गई थी, लेकिन लाइफ इतनी इजी नहीं है, अगर मैं आपसे पहले ही पूछ लेता तो आप मुझे काफी ज्यादा गलत इंसान समझती, इसी वजह से मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। वही यूमो सोच रही होती है ये लड़का खुद को कितना भी हार्ड दिखाए लेकिन ये सच में एक सच्चा लवर है, अब तो ये मुझे और ज्यादा पसंद आ चुका है। वही टोनी बाहर जाके अपनी टैक्सी में बैठ जाता है। टोनी को जाते हुए देख के यूमो सोच रही होती है एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मेरे होगे, मैं मानती हूँ तुमने ऐसे निकलने का ट्राई किया लेकिन मैं इतने अच्छे लड़के को कैसे छोड़ सकती हूँ। वही जो स्कारलेट होती है वो पुलिस स्टेशन में ही सोते रह गई होती है। हम देखते हैं टोनी जब के घर पे आया होता है। टोनी बोलता है दिन रात मेहनत करने के बाद मैं काफी थक चुका हूँ, यहाँ तक कि मुझे सोने को भी नहीं मिला, अब मैं यहाँ पे आराम से जाके घर पे नहाऊंगा ताकि मैं फ्रेश हो सकूं। टोनी घर के अंदर आते हुए सोच रहा होता है क्या जाके घर पे नहीं है। वही टोनी देखता है बाथरूम में कोई नहा रहा होता है। टोनी सोच रहा होता है लगता है जाओकी मेरा टेस्ट ले रही है। यहीं पे इस एपिसोड को एंड करेंगे और जितने भी चैप्टर्स आए थे मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।